स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सेंटेंस का जो भी 12 टेंस है उसका हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस किसे बोलते हैं, किस प्रकार से आइडेंटिफाई करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या था, हम एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस किस सेंटेंस का हम एक्टिव पैसिव बना सकते हैं वो भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने कुछ सब्जेक्ट देखा था, जो भी सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में चेंज होता है वो सब हम डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे फर्स्ट वो वीडियो देख लो, उसके बाद ही सेकेंड वीडियो देख लो, क्योंकि एक सीक्वेंस रहता है। अगर वो समझ में आ गया लेक्चर तो आपको ये भी लेक्चर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलो चेंज द वॉइस हम शुरू करते हैं सेंटेंस का। देखो हमारे पास 12 टेंसेस है टोटल, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से पास्ट का और फ्यूचर का भी चार टाइप रहता है, टोटल 12 हो जाते हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में किस प्रकार से कन्वर्जन करते हैं। तो देख लो यहाँ पर आप, हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का ये स्ट्रक्चर रहता है। सबसे फर्स्ट मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा, अगर आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कर रहे हैं तो आपका टेंस के ऊपर बहुत ही अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आपको सभी टेंस का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। V1 कब यूज़ करते हैं, V3 कब यूज़ करते हैं, हैव, हैज़, बीन कब यूज़ करते हैं, वो सब आपको डिटेल में आपको याद रहना चाहिए आपको, तभी आप बहुत आसानी से एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बना सकते हो। तो देखो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का ये स्ट्रक्चर रहता है। सबसे फर्स्ट यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हम V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है। तो इसी का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ का ऑब्जेक्ट है, मैं बोल रहा हूँ एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आता है, मतलब ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है। पर मैं आपको अच्छे से समझ में आई इसलिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर ही रखा है। एक्चुअल में ये जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का, ये सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट एक्ट करता है। उसके बाद हम एम इज आर का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये रहा स्ट्रक्चर। सेम हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हम सेंटेंस का कन्वर्जन करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो देखो एग्जाम्पल देखो, सी प्लेज चेस, शी प्लेज चेस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर ये प्लेज और ऑब्जेक्ट यहाँ पर चेस। तो देखो यही इसका एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में क्या होता है, चेस। यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाता है फर्स्ट में चेस, उसके बाद एम इज आर। अब एम इज आर कब लगाते हैं ये भी मैं आपको एक शॉर्ट में दिखा दूंगा। देख लो यहाँ पर मैंने वीडियो के एंड में कुछ नोट्स बनाए थे आपके लिए। देखो यूजेस ऑफ वर्ड आपको एक बार बता ही देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना हो। तो इस कहाँ पे यूज़ करते हैं, हम सिंगुलर में यूज़ करते हैं। सिंगुलर वर्ब अगर हो हमारा तो हम यूज करते हैं। उसके बाद एम हम आई में लगाते हैं, आई एम। समझ में आ रहा है आपको, अगर हमारा सेंटेंस सिंगुलर है तो उसमें हम इज का यूज़ करते हैं, आई होगा तो हम एम का, और प्लूरल और यू के आगे हम यहाँ पर आर का यूज़ करते हैं। उसी प्रकार से हैव हम प्लूरल आई और यू में यूज़ करते हैं, हैज़ हम सिंगुलर में यूज़ करते हैं, डज हम सिंगुलर में यूज़ करते हैं, डू हम प्लूरल और आई और यू में यूज़ करते हैं। उसी प्रकार से देखो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नोट्स बना लो। वॉज हम सिंगुलर में यूज़ करते हैं और आई में, आई वॉज समथिंग समथिंग जो भी होगा आगे। तो वॉज का यूजेस आपको समझ में आ रहा है। एक एक्सपेक्टेशन है उसमें, एक एक्सेप्शन है। देखो यहाँ पर इमेजिनेशन और विश, अगर हम कहीं इमेजिनेशन कर रहे हैं और विश कर रहे हैं तो हम यहाँ पर वेयर यूज़ करते हैं। अगर हमारा सेंटेंस सिंगुलर है और आई से भी स्टार्ट हो रहा है, अगर उसमें हम इमेजिनेशन और विश कर रहे हैं तो हम वहाँ पर वेयर का यूज़ करते हैं, और वेयर हम प्लूरल और यू के आगे हम वेयर यूज करते हैं। उसी प्रकार से विल हम आई और वी के यहाँ पर वर्क कंपलसरी, अगर आई से और वी से सेंटेंस स्टार्ट होता है, अगर उसमें जो भी वर्क है अगर वो कंपलसरी है तो हम यहाँ पर विल का यूज करते हैं। अदरवाइज हम यू, ही, सी, इट, दे हम नॉर्मली सेंटेंस के लिए हम विल लगाते हैं। उसी प्रकार से शैल
आई वी, अगर हमारा सेंटेंस का शुरू में अगर आई वी आ रहा है, तो अगर वो नॉर्मल सेंटेंस है तो हम यहाँ पर शाल का यूज करते हैं, अदरवाइज हम यू ही सी इट दे। अगर वर्ड कंपलसरी, अगर इस सेंटेंस के शुरू में ये वर्ड्स आ रहे हैं और उसमें जो भी वर्क है अगर वो कंपलसरी रहेगा तो हम शाल का यूज करते हैं। अदरवाइज हम शाल का यूज हम टू टेक परमिशन यूज शाल, मतलब परमिशन लेने के लिए भी हम शाल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर शाल आई गो देयर, तो इस प्रकार से शाल और विल का मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है। ये सारे वर्ड्स है और उसका यूज कहाँ पे होता है, बी के फॉर्म है सब, तो ये भी बता दिया। तो चलो थोड़ा डाइवर्जन हो ही गया है लेक्चर में, पर ये इम्पोर्टेंट था, ये सेंटेंस में आपको पता होना चाहिए। फिर भी मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया, कुछ नहीं होता, टाइम जाएगा थोड़ा, 3-4 मिनट हमारे चलेंगे तो एक आपको आइडिया आ जाएगी। अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि एम इज आर कब लगाने का है। तो देखो हमारा फर्स्ट सेंटेंस तो हो गया चेस इज प्लेड बाय हर, शी का क्या हो जाता है हर, यहाँ पर हमने सब्जेक्ट में देखा था, देखो यहाँ पर शी का क्या हो जाता है हर हो जाता है। तो चलो हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। वंस अ वीक टॉम क्लीन्स द हाउस, वंस अ वीक तो यहाँ पर एज इट इज रहेगा वंस द वीक, और टॉम क्लीन द हाउस, इसमें टॉम क्या है सब्जेक्ट है, तो ये तो यहाँ पर लास्ट में हो जाएगा। क्लीन्स तो यहाँ पर क्लीनड हो जाएगा, और ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर फर्स्ट में आ जाएगा। तो देखो इस प्रकार से वंस अ वीक द हाउस इज क्लीनड बाय टॉम, हाउस एक ही है तो यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए इज का यूज किया है। उसके बाद द वेटर कैरीज द ट्रे, ट्रेज यहाँ पर प्लूरल फॉर्म है, तो इस प्रकार से यहाँ पर द ट्रेज आर आ गया कैरिड बाय द वेटर। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का हमने यहाँ पर एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बना दिया है। और एक बात मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा कि आपको ये जो चैप्टर है ये बहुत ही हार्ड लगेगा, देखो क्योंकि इसमें बहुत सारा कंटेंट है। सेंटेंस का आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बनाने का है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, मॉडल वर्ब का आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बनाना है। तो मैं यहाँ पर एक एक्सप्लेन करूँगा, कोई भी चैप्टर आपको स्टडी करने से पहले ही वो हार्ड लगता है। एक बार आपका स्टडी हो गया, आपको उसमें से बारीकी से चीज़ें आपको समझ में आ गए, आपको जो भी पढ़ाता है वो अगर अच्छा आपको एक टीचर मिल गया, उसने आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिया, सब एक एक चीज़ें उसमें से शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दिया, एक बार आपको उस टॉपिक के बारे में A to Z तक आपको समझ में आ गया, तो वो टॉपिक फिर आपको हार्ड नहीं लगता, वो बहुत ही सिंपल टॉपिक हो जाता है आपके लिए। एक बार आपका खाली उसके ऊपर पूरा का पूरा स्टडी होना चाहिए, तब जाके वो टॉपिक बहुत ही इजी लगता है आपको। तो देखो मैं भी शुरू में इसको बहुत ही हार्ड समझता था, जब मैंने 1-2 साल पहले इसका स्टडी किया था तो मुझे बाद में ये बहुत ही सिंपल लगने लगा है। तो देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस का कितना इजी था, अगर हम अपने को स्ट्रक्चर पता होगा तो हम सीधा एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जिसे ही ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करते जाओगे तो आपको टेंस का भी स्ट्रक्चर खुद ही याद रहता है, पैसिव वॉइस का भी याद रहता है। आप ऐसा चुटकियों में विदिन 30 सेकेंड्स आप एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में बना सकते हो। तो देखो अब हम खाली स्ट्रक्चर के हिसाब से अपने को चलने का है। तो प्रेजेंट सिंपल हो गया, अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट एम इज आर आता है, V1 आता है, उसके बाद ING और ऑब्जेक्ट आता है। तो इसी का हम एक्टिव वॉइस में बनाते हुए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ का ऑब्जेक्ट फर्स्ट में आता है, एम इज आर, उसके बाद हम BEING बीइंग यूज करते हैं, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, और यहाँ पर सब्जेक्ट। तो देखो शी इज प्लेइंग चेस, शी इज प्लेइंग चेस, तो यहाँ पर ING आया है, इज आया है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये। इस प्रकार से आपको टेंस भी पता लगाना आना चाहिए, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो देखो इसका एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनता है, चेस इज बीइंग प्लेड बाय हर। समझ में आया? मुझे नहीं लगता कि और डिटेल्स में आपको एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर ऑलरेडी यहाँ पर लिखा है, उसका पैसिव वॉइस का भी स्ट्रक्चर लिखा है। सेम इसी प्रकार से हम इसका चेंजिंग करते हैं और उसी प्रकार से सेंटेंस लिखते हैं, खाली इसमें हम पैसिव वॉइस में घुमा फिरा के बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ पर द वेव्स आर वॉशिंग अवे द
सैंड क्रिस्टल, तो ये क्या हो जाएगा, द सैंड क्रिस्टल इज बीइंग वॉश्ड अवे बाय द वेव्स, वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म आ जाती है। उसके बाद अवे, ये जो अवे है ये जो भी प्रीपोजिशन है यहाँ पर यूज करने का, प्रीपोजिशन को ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर निकाल देते हैं। उसके बाद थर्ड एग्जांपल देखो, शी इज वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, द कंप्यूटर इज बीइंग वर्कड ऑन बाय हर, तो ये ऑन, यहाँ का ऑन निकाल मत देने का। देखो ऑन अवे प्रीपोजिशंस को रिमूव नहीं करते हैं, मतलब प्रीपोजिशंस को अगर एक्टिव वॉइस में प्रीपोजिशंस दिया है तो उसको हमें पैसिव वॉइस में लेना चाहिए, उसको रिमूव नहीं करना चाहिए। अगर आपने ये ऑन निकाल दिया तो आपका सेंटेंस जो भी है वो गलत हो जाएगा। समझ में आ गया? तो प्रीपोजिशंस को नहीं निकालता है एक्टिव का पैसिव करते समय। तो इस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी हो चुका है पूरा का पूरा। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का देखो, यहाँ पर सब्जेक्ट हम क्या करते हैं, हैव हैज यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पर शी हैज प्लेड चेस, और उसके बाद इसका हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट हैव हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पर चेस हैज बीन प्लेड बाय हर। उसी प्रकार से मंगेश हैज स्कोर्ड 2 गोल्स, 2 गोल्स हैव बीन स्कोर्ड बाय मंगेश। और उसी प्रकार से आई हैव सीन दैट मूवी हैज बीन सीन बाय मी। तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव का पैसिव में करते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं रहता। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं बनता, पैसिव वॉइस नहीं बनता, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर हो। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 तो इलिमिनेट हो चुके हैं, अब बचे हैं खाली 9 बचे हैं, 9 टेंस बचे, उसमें से भी एक का नहीं बनता, तो खाली हमें 8 ही टेंस का हमें स्टडी करने का है। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट टेंस का जो भी 4 टाइप है उसका आपको एक्टिव का पैसिव में बनाना आ जाएगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो कि यहाँ तक पूरा समझ में आ चुका है। अगर और मेरा जो भी टीच करने का, आपको पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आता है तो वो भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो कि कहाँ पर गलती हो रही है, किस टाइप में पढ़ाना चाहिए। अगर इस प्रकार से नोट्स निकाल के आपको पढ़ाता हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो चलो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का हो चुका है, अब हम पास्ट का देखेंगे। पास्ट में भी 4 टाइप रहते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलो देखते हैं पास्ट सिंपल टेंस का। तो पास्ट सिंपल टेंस का एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो देखो यहाँ पर, और उसके बाद उसी का एक्टिव का हम पैसिव में बनाते हैं। तो सब्जेक्ट, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है देखो यहाँ पर, यहाँ का जो भी ऑब्जेक्ट है ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन जाता है। यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट लिखा है, तो इसको थोड़ा क्रॉस चेक कर, मतलब जो भी ऊपर जैसे भी हमने बनाया है सेम उसी पैटर्न में रहना चाहिए। यहाँ का जो भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर आता है, तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी बना। तो देखो कर दिया। कभी कभी होता है टाइपिंग में मिस्टेक नहीं रहती है, वो खाली इधर उधर हो जाता है कभी कभी। तो देखो यहाँ का सब्जेक्ट जो भी है वो लास्ट में चला जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट में। ये सब्जेक्ट नहीं है, खाली मैंने आपको यहाँ का सब्जेक्ट यहाँ जाता है इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। एक्चुअल में ये पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ही रहता है, मैंने आपको कई बार बताया है। तो देखो यहाँ का सब्जेक्ट यहाँ पर जाता है, यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ पर जाता है। एक्स रूल अप्लाई करने का, उसके बाद यहाँ पर वॉज वेयर लगता है, वॉज कब यूज़ करने का, वेयर कब यूज़ करने का वो भी डिस्कस किया है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उसके बाद बाय लगाते हैं हम। तो चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देख लो यहाँ पर, शी प्लेड चेस, तो चेस वॉज प्लेड बाय हर। शी का क्या हो जाता है, हर में हो जाता है। तो इस प्रकार से ये यहाँ का सब्जेक्ट यहाँ पर चला जाता है, यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, उसके बाद हम वॉज वेयर लगाते हैं और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर और उसके बाद बाय लगाते हैं। तो इस प्रकार से हम सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव का हम पैसिव में करते हैं। देखो उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर, नेक्स्ट एग्जाम्पल, डैड ड्रोज अस होम। तो इसका पैसिव वॉइस में क्या बनता है, वी वेयर ड्रिवन होम बाय डैड। और उसके बाद ही कैच द बॉल वॉज कैच बाय हिम।
कोई स्टूडेंट क्या करता है, कैच भी कर देता है, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए। आप गूगल पे टाइप भी कर सकते हो टॉप 50, टॉप 100, टॉप 200 वर्ब्स की फॉर्म्स, तो आपको आ जाएगी। तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो वर्ब्स की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस का। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस टेंस हम डिस्कस करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहता है, सब्जेक्ट, उसके बाद हम वॉज वेयर यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको फिर हम आईएनजी यूज़ करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है। तो एक्टिव वॉइस का यही पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट यहाँ का यहाँ पर आ जाता है। एक रूल हम अप्लाई करेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर जाता है, वॉज वेयर हम यूज़ करते हैं, उसके बाद बीइंग यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद हम बाय यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल, शी वॉज प्लेइंग चेस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस, चेस वॉज बीइंग प्लेड बाय हर। समझ में आ रहा है आपको? इस प्रकार से यहाँ पर आईएनजी आया है, यहाँ पर वॉज आया है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर जिम्मी वॉज मेकिंग अवर कस्ट्यूम्स, तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा अवर कस्ट्यूम्स वेयर बीइंग मेड बाय जिम्मी। तो यहाँ पर यस है इसलिए प्लूरल है, वेयर यूज किया है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखो, शी वॉज रीडिंग अ बुक, द बुक वॉज बीइंग रीड बाय हर। तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ जाए। थोड़ा टफ लगेगा अगर आपका टेंस का पढ़ाई अच्छे से नहीं हुआ तो ये आपको थोड़ा टफ लगेगा। अगर आपका टेंस का पढ़ाई मतलब आपको टेंस पता है तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हो गया। उसके बाद पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में देखो यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हम हैड का यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर हैड आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो हम आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो उसका पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाता है, सब्जेक्ट यहाँ का यहाँ पर आ जाता है। हम हैड को एज इट इज लेते हैं, उसके बाद बीन यूज करते हैं, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाय सब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पर शी हैड प्लेड चेस, शी हैड प्लेड चेस, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, चेस हैड बीन प्लेड बाय हर। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखो, द हंटर हैड कॉट अ फॉक्स, मतलब शिकारी ने जो भी एक लोमड़ी या फिर एक कोल्ला जिसको हम बोलते हैं वो पकड़ी थी, इसका मतलब ये रहता है। तो इसका पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, अ फॉक्स हैड बीन कॉट बाय द हंटर। समझ में आ गया? उसके बाद थर्ड एग्जांपल देखो यहाँ पर, शीला हैड गिवन अ गिफ्ट टू तनुजा। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ गिफ्ट हैड बीन गिवन टू तनुजा बाय शीला। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर देखो, तो देखो यहाँ पर अ गिफ्ट जो भी है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर स्टार्ट में जाता है अ गिफ्ट हैड बीन गिवन टू तनुजा बाय शीला। तो इस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस बन जाता है। तो इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस का भी हमने देख लिया है। और हमें तो पता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का नो पैसिव वॉइस, मतलब पैसिव वॉइस इसका नहीं बनता है। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर हो, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो इस प्रकार से पास्ट का भी हो गया है, एक बार देख लो, पास्ट का हो गया है। अब हम फ्यूचर का देख लेंगे। तो देखो फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर टेंस का हम देखेंगे। तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है एक्टिव वॉइस का, सब्जेक्ट प्लस हम शैल विल यूज करते हैं। यहाँ पर भी मैंने सब्जेक्ट ही किया है, इसको चेंज कर देता हूँ। तो देख सकते हो अब यहाँ पर सब्जेक्ट शैल विल है, उसके बाद वी का फर्स्ट फॉर्म आता है और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाते समय यही ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाता है, मतलब यही ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है ताकि यहाँ का ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर एज इट इज रख दो। यहाँ का जो भी है, मतलब ये चेस है तो यहाँ पर एज इट इज रख देगा। तो पैसिव वॉइस में ये क्या होता है, सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद शैल विल का यूज करते हैं, उसके बाद बी लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हम इसका कन्वर्जन करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो देखो एग्जांपल देखते हैं हम, शी विल प्ले चेस, तो चेस विल बी प्लेड बाय हर।
इस प्रकार से इसका कन्वर्जन हो जाएगा। और उसके बाद सेकंड एग्जांपल है वी विल सेलिब्रेट हर बर्थडे। तो हर बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड बाय अस। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से सिंपल फ्यूचर टेंस का हम यहाँ पर कन्वर्जन करते हैं। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का हो गया। उसके बाद हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का, तो देखो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, फिर भी कुछ लोग हैं या फिर कुछ मैंने टीचर्स को देखा है कि वो बनाते हैं, कुछ मैंने बुक्स में भी देखा है कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया था इसका भी, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का भी बनाया था, फिर भी मैंने इसको हाईलाइट किया है। आपको बताता हूँ कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, पर कुछ बुक्स में मैंने पढ़ा था, नेट पे इंटरनेट पर भी मैंने देखा था कि कुछ या कोई वेबसाइट पे यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का भी पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो देखो सब्जेक्ट होता है, शैल विल होता है, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसको आईएनजी लगता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो वो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस रहता है। तो उसका हम पैसिव वॉइस में कैसा करते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं, शैल विल बीइंग लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर बाय और सब्जेक्ट। तो देखो शी विल बी प्लेइंग चेस, तो इसका पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनता है, चेस इज प्लेड बाय हर। यहाँ पर कन्वर्जन गलत हुआ है, ये इसका कन्वर्जन नहीं, ये गलत है। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेस विल बीइंग प्लेड बाय हर। समझ में आ रहा है। फ्यूचर कंटिन्यूस का नहीं बनता, फिर भी इस टाइप से हम उसे बना सकते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूस का हो गया। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, तो देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर ये रहता है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट शैल विल आया हो, अगर उसके बाद हैव आया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है, तो वहाँ हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा एज इट इज, उसके बाद शैल विल लगा देने का, हैव लगा देने का, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। तो देखो एग्जांपल देखते हैं, शी विल हैव प्लेड चेस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेस विल हैव बीन प्लेड बाय हर, सी का हर हो जाता है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल देखो, वी विल हैव सेलिब्रेट हर बर्थडे, हर बर्थडे विल हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय अस। तो इस प्रकार से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में बनाते हैं। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है, और हमें तो पता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो देखो यहाँ पर हमारा ये वीडियो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव टू पैसिव वॉइस में किस प्रकार से बनाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार देख लो हमने क्या क्या इस लेक्चर में देखा है। परफेक्ट या सॉरी यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का हमने देखा, प्रेजेंट कंटिन्यूस का देखा, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट का देखा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बनता है, उसके बाद पास्ट सिंपल टेंस का देखा, पास्ट कंटिन्यूस का देखा, पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं होता। उसके बाद हमने यहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस का देखा, फ्यूचर कंटिन्यूस का नहीं बनता, पर कुछ स्टूडेंट कहाँ पे मैंने देखा है कि इस प्रकार से हम उसे बना सकते हैं। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट का हमने देख लिया, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का तो नहीं बनता। तो इस प्रकार से ये वीडियो यहाँ पर टोटली कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करने का, और चैनल को ज्वाइन भी जरूर कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में तो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का देखने वाले हैं।